सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए है। चाहे आप डिफेंस सेक्टर से हो, चाहे सिविल सेक्टर से हो, या पेंशन फैमिली पेंशन आप डिफेंस सेक्टर के हो, या कोई और सेक्टर के हो, या फिर केंद्रीय सशस्त्र बलों से संबंधित रखते हैं, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब अगर आपकी है, चाहे आप आर्म फोर्सेज हैं, चाहे सिविलियन हैं, या कोई भी दूसरे महकमे है, चाहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई भी क्लास की नौकरी है, सबको महंगाई भत्ता दिया जाता है। और महंगाई भत्ते पर लेटेस्ट अपडेट भारत सरकार की तरफ से निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, एक मुख्य अंश बनाता है हमारी सैलरी का, जिसको बोलते हैं डीए और डीआर। पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ और सर्विंग कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस होता है दोस्तों। किसके द्वारा जारी किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर ब्यूरो के द्वारा ये जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 30 जून 2022 को ये लेटर जारी किया गया है। मैं पहले भी आपको अवगत कराता हूँ कि ये आंकड़े एक महीने लेट आते हैं। अब 30 जून को ये लेटर जारी किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जून के सारे तारीख जितने दिन थे उनकी महंगाई कैलकुलेट करके ये लेटर दिया है। 30 जून को आने का इस लेटर का मतलब ये है कि आपकी मई के जो महीना था, मई का जो महीना था दोस्तों, उसमें महंगाई कितनी थी, और उसके बेसिस पे ही आपका डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। तो कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, अगर इसमें जो डाटा दिए गए हैं उसको हम एक्चुअल टेबल में पुट करेंगे, तो आपको एस्टिमेट हम इसमें बताने वाले हैं कि जुलाई 2022 से जो आपका महंगाई भत्ता मिलेगा उसमें कितना उछाल हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इसका बेस ईयर है। मई 2022 यानी कि मई के महीने के आंकड़े अभी जारी हुए हैं। अब तो जनवरी के भी आ चुके हैं दोस्तों। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जून की आने बाकी है। जून के कब आएंगे दोस्तों? 31 जुलाई को, यानी कि जुलाई की आखिरी तारीख को आएंगे। वो आने के बाद आपका 100% सटीक महंगाई भत्ता फाइनल हो जाएगा, जो आपको आपकी सैलरी के अंश में एरियर के रूप में आगे आने वाले महीनों में एक साथ मिलेगा। जुलाई में तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जुलाई की आखिरी तारीख को दोस्तों ये लेटर जारी होता है, और यही लेटर है जो सभी विभागों में जाता है। उसके बाद महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल होके आता है दोस्तों। तो जुलाई में इस प्रकार का लेटर जारी किया जाएगा, और जब जाके आपका उसका 15-20 दिन कैलकुलेशन में भी लगेंगे। अगस्त या सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त, नहीं तो सितंबर में आपका नया रेट जो महंगाई भत्ते का बढ़ेगा वो लग के आपकी सैलरी आएगी। बच गए 2 महीने जुलाई और अगस्त का। इसका एरियर आपको सितंबर के महीने में, 9वें महीने में दोस्तों मिल जाएगा। फिलहाल बात करेंगे इस लेटर पर, कितना महंगाई भत्ता आपका बढ़ा है, मई 2022 के महीने में महंगाई कितनी बढ़ी है। लेबर ब्यूरो के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इससे पहले वाला जो महीना था दोस्तों, अप्रैल का जो महीना था, उसकी वीडियो हमने बताई थी। उसमें ये CPIW इंडेक्स जो है, इसी इंडेक्स से सब कुछ डिसाइड होता है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अप्रैल से लेकर मई तक महंगाई कितनी बढ़ी है। अब CPIW इंडेक्स कितना हो गया है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। मई 2022 के महीने में CPIW इंडेक्स 1.3 पॉइंट से बढ़ा है, यानी कि महंगाई भत्ता आपका बढ़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है दोस्तों। और कितना हो गया है? अभी 129 हो गया है मई 2022 के आंकड़े आने के बाद दोस्तों। नीचे जिक्र किया गया है कि 1 मंथ परसेंटेज चेंज पे कितना होगा, ये हमारे काम का नहीं है। इस पूरे लेटर में एक ही आंकड़ा काम का है, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स में स्पष्ट शब्दों में आपके सामने लिखा हुआ है, वो है 129। अब आपका CPIW इंडेक्स 129 हो गया है दोस्तों। नीचे कुछ आइटम दिए गए हैं जिसको आप डेली एक्सेस करते ही होंगे, आपको पता चल ही जाता है किस फील्ड में महंगाई बढ़ रही है, किस फील्ड में महंगाई घट रही है। ऐसे ही नीचे कुछ जगह दी गई है, कुछ सिटी दी गई है। कोयम्बटूर में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड तौर पर देखने को मिली है। उसके बाद सालेम और जालंधर में काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिली है। कुछ सिटी ऐसे भी हैं जहाँ पे महंगाई कम हुई है, जैसे यमुनानगर हो गया, दिल्ली हो गया, और कुछ अदर सिटीज़ हो गया दोस्तों। अब इस आंकड़े तो आ गए, इस आंकड़े का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति में कितने परसेंटेज तक हमारा महंगाई भत्ता हो गया है, ये कैसे पता चलेगा?
डीए कैलकुलेशन शीट से। किसी से पता चलेगा दोस्तों? डीए कैलकुलेशन शीट पे। और इसलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऑफिशियल डीए कैलकुलेशन शीट पर, जहाँ पर फॉर्मूले में रखने के बाद वही फॉर्मूला जो 7वां वेतन आयोग आने के बाद भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज किया जा चुका है, उसी फॉर्मूले में पुट करके टेबल बनाई गई है। उस टेबल से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका महंगाई भत्ता मौजूदा समय में कितना हो गया है। ये है दोस्तों वो डीए कैलकुलेशन शीट जो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जारी की गई थी। आप सबको पता है डीए को मर्ज नहीं किया गया था। जनवरी 2016 से आपका महंगाई भत्ता बिल्कुल ये मान लो कि 0 से स्टार्ट हुआ था, 0.48 था। उसके बाद महीने बीतते गए, जैसे जनवरी के आंकड़े आए, फरवरी के आए, मार्च के आए, अप्रैल के आए, मई के आए, जिस तरह अभी मई के आ चुके हैं। उसके बाद जून के आ गए थे और महंगाई भत्ता फाइनल हो गया था 2.91। सरकार की पॉलिसी है अगर 2.99 भी हुआ तो महंगाई भत्ते को 2% करके ही दिया जाएगा। ये पता नहीं मैथमेटिकल के हिसाब से अलग चलती है सरकार, इसलिए 2.99 भी होगा तो भी 2% ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अगर 3.0 कुछ होता है तो आपको 3 ही काउंट होगा दोस्तों। उसके बाद आपको पता है महंगाई बढ़ती गई। 2016 का पूरा साल निकल गया, 2017 में भी बढ़ती रही महंगाई, 17 का पूरा निकल गया, 18 आ गया दोस्तों, 18 के बाद 2019 आ गया। 2019 में भी महंगाई बढ़ती रही, आंकड़े बढ़ते रहे। CPI-W इंडेक्स हर महीने लेटर जारी हुआ, उसमें बढ़ता रहा दोस्तों। और कोरस्पॉन्डिंगली आपका महंगाई भत्ता का परसेंटेज भी बढ़ता रहा। 2020 में भी ऐसा ही रहा दोस्तों। और जो 0 से शुरू हुआ था आपका महंगाई भत्ता, वो मैं आपको बताना चाहूँ तो फरवरी 2021, मार्च 2021 में भी बढ़ता रहा। और मौजूदा समय में आपको कितना मिल रहा है वो पता चलेगा दिसंबर 2021 के। दिसंबर 2021 की आंकड़े आपके सामने है दोस्तों। उसके बाद आपका महंगाई भत्ता कितना हो गया था? 34.44, क्योंकि CPI-W इंडेक्स उस समय 125.4 था। तो मैंने पहले भी बताया अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 34% महंगाई भत्ता मौजूदा समय में आपको मिल रहा है। जनवरी में फिर से CPI-W इंडेक्स जारी हुआ जो घटकर आया था, फिर एकदम से दोस्तों थोड़ा सा और इसमें CPI-W इंडेक्स सेम रहा तो 35.63 आपका महंगाई भत्ता परसेंटेज हो गया। मार्च महीने में भी CPI-W इंडेक्स आया 126। अप्रैल महीने में CPI-W इंडेक्स दोस्तों बढ़ गया, कितना हो गया? 127.7 आपका महंगाई भत्ता एक्सपेक्टेड 36.91 हो गया। अब जो मैंने पहले आपको लेटर दिखा दिया उसके हिसाब से 129 आपका CPI-W इंडेक्स आया है और इसको फॉर्मूले में पुट किया तो हमने कितना आ गया? 37.68। यानी कि इसमें कहाँ तक नज़दीक लगा दोस्तों? 37.68 यानी कि 38 को तो क्रॉस कर जाएगा ये। कब? जब जून महीने का CPI-W इंडेक्स आएगा, महंगाई के आंकड़े आएंगे दोस्तों। अगर एकदम से उछाल होता है मार्केट में तो आपका महंगाई भत्ता दोस्तों जो मौजूदा समय में फ़िलहाल आज की डेट में 37% तो हो ही चुका है। हो सकता है आपका CPI-W इंडेक्स ज़्यादा इंक्रीज होता था, 40% तक, 39% तक आपका महंगाई भत्ता हो जाए। और ये सबके लिए लागू होगा, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए लागू होगा दोस्तों। ये जानकारी डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में पूरी कहानी का क्रक्स क्या था? 129 CPI-W इंडेक्स हो गया, 37 मौजूदा समय में आपका महंगाई भत्ता हो सकता है, बढ़कर आपका 40% तक ये जा सकता है।